हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5 के सप्ताह 6 का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सप्ताह 6 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ ही बच्चों आपके सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 5 का भी सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो यदि आपने उन वीडियोज को अभी तक नहीं देखा तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और साथ ही आपके जो मॉक टेस्ट के भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा होगा उस पर बच्चों आप क्लिक कर दे, ताकि जो है हर सप्ताह के अभ्यास टेस्ट पेपर के आंसर और मॉक टेस्ट पेपर के आंसर आपको मिले सबसे पहले। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको प्रश्नों की कुल संख्या आपको 30 दी हुई है और आपको यहाँ समय लगभग आपका यहाँ 60 मिनट आपको मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिखना है, यहाँ पर शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है। इसके बाद आपको स्कूल का नाम में शाला का नाम लिखना है, यहाँ आपको विकास खंड लिखना है और यहाँ पर आपके जिले का नाम लिखना है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आपको देखिए यहाँ टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए आपको कुछ यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं जिनको आपको अच्छे से टेस्ट देने से पहले पढ़ लेना है। इसके बाद बच्चों आपका कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पॉइंट 5 में देख सकते हैं। भाग 1 में आपका हिंदी में 10 प्रश्न है, 1 से लेकर भाग 2 में पर्यावरण अध्ययन का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है आपके, और भाग 3 में आपके 1 से लेकर देखिए 10 तक गणित के क्वेश्चन है। मीन्स आपके टोटल इसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे हैं तो आपका यहाँ से भाग 1 हिंदी प्रारंभ होता है, जिसमें आपको पहला निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचना को पढ़िए और प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। इस प्रकार आपको यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। देखिए, क्रिकेट क्लब का आपको यहाँ चित्र दिया हुआ है, जिसमें एक लड़का यहाँ बॉल लेकर और दूसरा बैट लेकर यहाँ पर खड़ा है। और इससे रिलेटेड, इस चित्र से रिलेटेड आपको नीचे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इनके आंसर आपको यहाँ देने हैं। तो देखिए, आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है पूरी तालिका ये दी हुई है। और आगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 है आपका की, तो देखिए 1 है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको लिखना है डायरेक्ट डी वाला, प्रत्येक अभ्यास प्रत्येक रविवार को होगा, ये इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लड़कियों को कितने घंटे क्रिकेट खेलना सिखाया जाएगा। तो बच्चों सेकंड का आंसर आपको लिखना है 2 घंटे, सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपको कि क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम में खेलने वाले खिलाड़ी कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा 11, सी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका फोर्थ है, आदर्श क्रिकेट क्लब कौन से शहर में खेला गया। तो देखिए फोर्थ का आंसर आपको लिखना है डी वाला, भोपाल, भोपाल इसका सही उत्तर। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है, इसका आंसर आपको डी भोपाल लिखना है। इसके बाद पांचवा, लड़के एवं लड़कियों के अभ्यास का समय है, तो क्या समय है उनका। तो देखिए पांचवे का उत्तर आपको लिखना है बी वाला, 2 घंटे, 2 घंटे का उन्हें टाइम मिलता है अभ्यास करने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते तो देखिए आपको फिर से ये निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित पोस्टर को देखकर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। यहाँ आपको देखिए कामधेनु गाय इस प्रकार यहाँ दी हुई है और आपको यहाँ दूध का पैकेट भी दिया हुआ है। इस तरीके से पूरा आपको चित्र दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, जब कामधेनु दूध पियेंगे बच्चे सदा रहेंगे हट्टे कट्टे, इस तरीके से। और आपको इससे रिलेटेड नीचे यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका कि फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए छठवें क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है आपको लिखना है सी वाला, कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर। इसके बाद आपका 7वां है, पोस्टर में कौन से दूध की बात कही गई है। तो बच्चों पोस्टर आप ऊपर देख सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा 7वें का, ये आपका हो जाएगा बी वाला, पैकेट का दूध। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 8वां, दूध शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। अब तत्सम शब्द क्या होता है, जो उसका जो संस्कृत में जो शब्द होते हैं किसी भी शब्द के, उसको जो है तत्सम शब्द कहा जाता है। तो देखिए 8वें का दूध शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, दुग्ध, सी वाला ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आपका देखिए यहाँ पर मिक्स प्रिंट है, आपका 61 लिखा है, बट ये आपका 9वां क्वेश्चन है, ये आपका 10वां क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ बोला गया दूध पियेंगे बच्चे वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो बच्चों रेखांकित शब्द में पियेंगे शब्द ही क्या है यहाँ पर, तो जो पियेंगे यहाँ पर क्रिया है, तो बी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ये आपकी जो वर्ब होती है मीन्स क्रिया, आपको सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन मीन्स 62वां आपको यहाँ मिस प्रिंट है कि अच्छा दूध पंक्ति में रेखांकित शब्द है। तो अच्छा क्या है यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका उत्तर होगा आपका विशेषण, ए वाले ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए हिंदी यहाँ पर खत्म होता है। भाग 2 पर्यावरण अध्ययन यहाँ से आपका शुरू होता है, जिसमें आपको सबसे पहले निर्देश दिए गए प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। और जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों की
अपने आपने अपने गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए हैं, आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो आप बताइए इसके लिए आप कहाँ जाना होगा, आपको कहाँ जाना होगा। तो देखिए इसके लिए आपको बैंक जाना होगा, ए वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद बच्चों आपका दूसरा है कि राजू ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, आयोजकों ने उसे प्रमाण पत्र को के साथ 1,000 रुपये का चेक दिया। आप बताइए चेक की राशि प्राप्त करने के लिए राजू को कहाँ जाना होगा। तो जो दूसरे का भी सही उत्तर आपका हो जाएगा बैंक। आपको जो है चेक जो लेने के लिए या फिर जमा करने के लिए आपको जो है बैंक जाना होता है, तो बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है बच्चों की मोहन सरकारी योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त करना कर किराना दुकान शुरू करना चाहता है, बताइए उसे ऋण कहाँ से प्राप्त होगा। तो ऋण कहाँ से प्राप्त कर पाएगा मोहन, तो ये भी आपको जो बैंक से ही उसे मिलेगा, तो बैंक इसका भी जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। इसके बाद आपका चौथा है कि एक पानी से भरे गिलास में तेली पदार्थ डाला है, वह पानी में ऊपर तैर रहा है, उसके तैरने का कारण है, तो उसके तैरने का कारण क्या है। तो देखिए चौथे क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है डायरेक्ट ए वाला, पानी से घनत्व का कम होना। जी हाँ, उस वस्तु का या फिर जो किसी वस्तु का जो घनत्व कम होता है पानी से, तो पानी के ऊपर तैरने लगती, तो ए वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन है कि इस चित्र को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। आपको बोला गया है जिसमें आपको यहाँ बोला है एक स्टील की प्लेट पर कुछ द्रव्य पदार्थ की बूंदें डाली, ये आपको दिख रहा होगा चित्र में। उनमें से सबसे अधिक दूरी एक बूंद ने तय की, वह कौन सी है। तो देखिए पांचवे का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा पानी। पानी की बूंद जो सबसे अधिक दूरी तय करेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका छठवां क्वेश्चन है कि द्रव्य के बहने के गुण को कहते हैं, क्या कहा जाता है द्रव्य के बहने के गुण को, तो इसको कहा जाता है श्यानता। श्यानता कहा जाता है, बी वाला ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद सातवां, प्लेट में पानी भरकर धूप में रखने से कुछ देर बाद पानी गायब हो जाता है, पानी कहाँ गया होगा। तो जो सातवां क्वेश्चन है बच्चों उसका आंसर आपका हो जाएगा पानी में धूप में भाप बनकर उड़ गया होगा, तो बी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका आठवां, कौन से पदार्थ के पानी को सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जाता। देखिए आठवें क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा डी वाला शहद। शहद को जो है पानी को सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जाता, तो इसका आपको सही उत्तर ही आपका हो जाएगा। इसके बाद आप बच्चों आपका नौवां क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी में साबुत नींबू को हम तैरा पाएंगे जब हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, पानी में नमक डालेंगे, ये वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 10वां, उपरोक्त चित्र में नींबू पानी में डूबा है, जब इसी पानी में हम नमक घोलते हैं तब नींबू पानी में तैरने लगता है, ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए आपको यहाँ ग्लास दिख रही होगी, यहाँ जब आप पानी डालते हो तो आपको कुछ इस प्रकार नींबू ऊपर आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको लिखना है ए वाला, पानी का घनत्व बढ़ गया, पानी का घनत्व बढ़ गया जिससे नींबू ऊपर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका देखिए भाग 3 गणित यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए, आपको बोला गया है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 है आपका यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे। तो देखिए हम गणित के आपको सही आंसर डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, हम आपको डायरेक्ट इसके सही उत्तर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए पहले का उत्तर बच्चों आपको यहाँ पर पूछा गया है रूप समतुल्य हो जाएंगे, तो देखिए पहले का उत्तर जो आपका होगा वो आपका होगा 36 आपको डायरेक्ट लिख देना है, ये इसका सही उत्तर आपका होगा। इसके बाद आपका दूसरा है बच्चों कि दिए गए कथनों में से सही कौन सा कथन सही है। तो देखिए दूसरे का जो उत्तर आपका होगा वो आपका हो जाएगा ए वाला, 3/4 और 6/8 तुल्य भिन्न है। इसके बाद आपका तीसरा है 8/52 का तुल्य भिन्न है। तो देखिए तीसरे का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, मीन्स 2/13, ये इसका सही उत्तर आपको डायरेक्ट लिखना है। ये चाहे तो आप इसे पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर जो हमने बताया वही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका फोर्थ है बच्चों, आपको इस प्रकार बॉक्स दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन सा चित्र दिए गए चित्र के छायांकित भाग वाले भिन्न को तुल्य भिन्न के रूप में प्रदर्शित करता है। आपको यहाँ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको लिखना है बी वाला, ये वाला बॉक्स इसका सही उत्तर आपको बी वाले पर टिक करना है। इसके बाद आपका पांचवा, इनमें से कौन सा युग्म तुल्य भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको लिखना है 15/20 और 9/12, सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका छठवां क्वेश्चन है कि घेरे में इसे 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी। तो आपको इस प्रकार 3/4, 1/15, 6/10 और 4/5 आपको यहाँ पर डब्बे में दिया हुआ है बॉक्स में, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए वाला 6/10, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि इस चित्र के तुल्य भिन्न को कहाँ दर्शा रहा चित्र कौन सा है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला। ये वाला बॉक्स पर आपको ये सर्कल में आपको जो टिक करना है, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि इस चित्र के तुल्य भिन्न का दर्शा रहा चित्र कौन सा है। आपको यहाँ देखिए ये दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, 2 बॉक्स में आपको लाइनें हैं, 2 बॉक्स में आपको खाली दिख रहा होगा। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है ए वाला, ये इसका सही उत्तर आपको टिक करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन है कि आपको यहाँ 4 बॉक्स दिए हुए हैं, मीन्स आपको यहाँ टोटल 4 बॉक्स, और ऊपर आपको देखिए एक आपको यहाँ पर लाइन वाला बॉक्स मीन्स 1/4 वाला आपको ये इस तरीके से इसका बोलने का अर्थ है ये बॉक्स के। और इसमें पूछा गया इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है, तो कौन सा होगा। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है डी वाला, मीन्स ये जिसमें आपको टोटल 8 बॉक्स यहाँ पर दिए हुए और इसमें आपके 2 बॉक्स रंगीन है। तो आपका जो सही उत्तर बच्चों आपका हो जाएगा वो डी वाला ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका 10वां क्वेश्चन मीन्स लास्ट क्वेश्चन है कि 1/4 की तुल्य भिन्न कौन सी है। तो देखिए 10वें का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला 1/4, क्योंकि 2/8 को जब आप काटोगे तो ये एक बार कटेगा और ये 1/4 आ जाएगा। तो देखिए इसका जो उत्तर आपका 10वीं का होगा वो आपको लिखना है बी वाला। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करवाए हैं। और यदि आपको 1 से लेकर 5 तक के आंसर चाहिए सप्ताह जो अभ्यास टेस्ट पेपर के, तो उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हुई है और सारा सॉल्यूशन आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है। और साथ ही आपके मॉक टेस्ट का भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।